नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माध्यमिक स्तर तक पढ़ाए जाने वाले संस्कृत के 5 लकारों के धातु रूप, कुछ लकारों को बनाने की युक्तियां अर्थात ट्रिक्स और टेक्निक्स, साथ ही इन लकारों को वाक्यों में प्रयोग करने की सटीक विधि। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। इसमें छठी से लेकर 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सामग्री है। इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना इस पर अंत तक बने रहें। और हाँ, बच्चों की लाइव कक्षा के इस वीडियो के अंत में पांचों लकारों का चार्ट है और चार्ट के माध्यम से संस्कृत वाक्य निर्माण की विधि को बड़ी सरलता से लाइव कक्षा में समझाया गया है। तो वैसे तो संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। उस लकार से संबंधित वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। पर माध्यमिक कक्षाओं तक छोटे छात्रों को केवल 5 लकार ही पढ़ना होता है और उन्हीं पांचों लकारों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं पीडीएफ पर। संस्कृत में 5 लकार होते हैं: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है ये लकार किस किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये देखिए, तो माध्यमिक स्तर पे हमको पहले इन पंच लकारों का ज्ञान आवश्यक है। लट लकार वर्तमान काल, ऋट लकार माने भविष्य काल, लंग लकार माने भूतकाल, लोट लकार माने आज्ञा अर्थ में और विधिलिंग लकार माने चाहिए अर्थ में। ऐसे इन लकारों का प्रयोग हमको करना होता है। ठीक है ना? तो जैसे हमने पट का लट लकार किया, लट लकार माने वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के अर्थ में ये लकार प्रयुक्त होता है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। ये आप लोगों ने याद किया ना सबने, है ना? हाँ तो मैम। हाँ, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनके साथ कौन कौन से कर्ता लगेंगे, है ना? तो ऊपर की लाइन होती है प्रथम पुरुष की, बीच की लाइन होती है मध्यम पुरुष की और नीचे की जो पंक्ति है वो होती है उत्तम पुरुष की। तो जब हमें उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करना होगा, अहम आवाम वयम के साथ, तो हम वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। माने मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है? और जब हमें मध्यम पुरुष के तीनों कर्ता त्वम, युवाम, यूयम के साथ क्रिया का प्रयोग करना होता है, तो हम मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। पठसी पठथः पठथ, वचन के अनुसार। त्वम पठसी माने तुम अकेले पढ़ते हो, युवाम पठथः माने तुम दोनों पढ़ते हो और यूयम पठथ माने तुम सब पढ़ते हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब क्या करेंगे कि ये अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम के अलावा जितने भी कर्ता बचे दुनिया के संस्कृत से संबंधित, वो सारे कहाँ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। एक पढ़ता है तो पठती, दो पढ़ते हैं तो पठतः और बहुत सारे हैं तो पठन्ति। एक पढ़ता है तो पठति, छात्र पठति, बालक पठति, राम पठति, सह पठति, सा पठति, है ना? मित्रम पठति। और अगर दो हैं तो तौ पठतः, दो लड़कियां हैं ते पठतः, छात्रे पठतः, छात्रौ पठतः। और पठन्ति बहुवचन के साथ प्रयुक्त होगा। यूयम और वयम को छोड़ के कोई सा भी करता होगा तो छात्राः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, मित्राणि पठन्ति, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि पठन्ति। ये तो हो गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ लो कि जो भवत शब्द होता है वो भी प्रथम पुरुष में जाता है, मध्यम पुरुष में नहीं जाता, वो प्रथम पुरुष का करता है। तो भवान पठति, भवती पठति, है ना? भवन्तौ पठतः, भवत्यौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, भवत्यः पठन्ति। इस प्रकार हम भवान भवती का भी प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ ही करते हैं।
अब आइए लंग लकार पर। लंग लकार भूतकाल। तो देखिए कैसे इसमें प्रत्यय लगेंगे। यह बात लंग लकार के वीडियो में विस्तार से समझाई गई है। आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लंग लकार की एक पहचान हमको हमेशा याद रखनी है कि लंग लकार में धातु के पहले हमको अ लगाना है। अपठत, अपठताम, अपठन, ये देखो हम हर जगह हमको अ लगाना है। और फिर ये हमें प्रत्यय लगाना है। त ताम न है तो अत अताम अन। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। और फिर जैसे अभी हमने पठ धातु का लट लकार का प्रयोग किया, वैसा ही प्रयोग हमको लंग में भी करना है, विधिलिंग में भी करना है, लोट में भी करना है, लिट में भी करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहम आवाम वयम इन कर्ताओं के लिए जो स्थान है वो निश्चित है, वो यही है। अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। त्वम, त्वम युवाम यूयम के साथ त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। और फिर जितने कर्ता बाकी के बचे उनके साथ अगर भूतकाल का प्रयोग करना होगा तो ये अपठत, अपठताम, अपठन लगाएंगे, है ना। बालक अपठत, बालिका अपठत, सह अपठत, सा अपठत। दो है तो तौ अपठताम, बालकौ अपठताम, ते अपठताम, बालिके अपठताम। और बहुत सारे हैं तो बालका अपठन, बालिका अपठन, है ना। अ, ते अपठन, ताह अपठन, इस तरह का प्रयोग करेंगे। वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो, हाँ। चलो, यस। हाँ, आगे चलते हैं हम। अब क्या हो गया? अब ये जो अगला हमें दो रूप याद करने होते हैं, एक विधिलिंग लकार और एक लोट लकार। तो अगर हमने लंग याद कर लिया तो हम विधिलिंग और लोट को याद कर सकते हैं, और अगर हमने लट याद कर लिया तो हम लिट को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना होता है ना। तो लंग लकार हमने याद कर लिया, अपठत अपठताम अपठन। तो उसमें से हमने देखो अ हटा दिया, तो ये अरहित लंग लकार के जो रूप बने वो देखो, पठत पठतम पठन, पठ पठतम पठत, पठम पठाओ पठाम। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम लोट लकार भी सरलता से बना सकते हैं और विधिलिंग लकार भी सरलता से बना सकते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पर लोट लकार की स्लाइड लगाई है, तो कहाँ हमें तीन स्थानों पर बस हमको अंतर होगा। तीन स्थानों पर हमको अलग लिखना होगा। एक तो ये तू, अंतु और नी, और बाकी पूरे वही जो हमने अ हटा देने के बाद जो रूप बने थे वही, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, पठतु पठंतु। और यहाँ हमें करना होगा नी, पठानी। बाकी पठताम, है ना। पठ में से ये विसर्ग चला जाता, पठ, है ना। तो पठताम पठतम पठाव ये ऐसे ही रहेंगे, और पठत पठाम ये भी ऐसे ही रहेंगे। हमको तीन स्थानों पर परिवर्तन करना है और यहाँ से हमको विसर्ग हटाना है। तो रूप बनेंगे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर मैंने इस चार्ट में समझाया है कि इनके भी कर्ताओं का स्थान वही होगा जो अभी आपने लट लकार में रखा था या जो आपने लंग लकार में रखा था, है ना। उत्तम पुरुष के लिए, अहम आवाम वयम के लिए यही वाले स्थान है। उत्तम पुरुष के रूप पठानी पठाओ पठाम, त्वम युवाम युवम के लिए यही स्थान है ना। पठ पठतम पठत, और बाकी सारे कर्ताओं के लिए ये स्थान है। और आज्ञार्थक का अर्थ क्या है? लोट लकार माने आज्ञा है। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। सह पठतु ते पठ, तौ पठताम ते पठंतु, तुम पढ़ो, त्वम पठ, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़े, वयम पठाम, हम सब पढ़ें, है ना। अब उसी का प्रयोग करके हम विधिलिंग के रूप भी बना सकते हैं। वही देखिए अ निकाल के यहाँ हमने लंग लकार लिखा है, और हमें केवल दो स्थानों पर अंतर करना है। एक यहाँ देखिए वो मैंने लाल रंग से अलग से प्रदर्शित किया है, पठे युहु और पठे। पठे यम।
है ना। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। हमने क्या किया, जहां जहां अ या आ था उसको हमने ए कर दिया, तो सारी जगह पठे 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 हो गया, है ना। और वही जो लंग लकार के रूप थे वो विधिलिंग लकार में बदल गए, केवल हमको दो स्थानों पर परिवर्तन करना पड़ा। और फिर ये वही स्थिति है कि त्वम युवाम युयम के साथ मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष, और बाकी सबके साथ प्रथम पुरुष। और ये होता है विध्यर्थक, माने चाहिए अर्थ में। जब हमको ऐसे अनुवाद करने होंगे कि पढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदेत, है ना, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्मम रक्षेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेहे, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। अगर आज्ञा होगी तो हम लोट लकार लगाएंगे, और विकल्प होगा माने नियम होगा, चाहिए अर्थ में होगा, तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करें। लोट और विधिलिंग लकारों को भी मैं ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, आप वहां जाकर उन्हें विस्तार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं लृट लकार। लृट लकार तो बहुत सरल है। जहां कहीं भी लृट लकार का हमें प्रयोग करना है तो कहीं पर हमें लगाना होता है स्य, है ना, और कहीं लगाना होता है श। और कुछ धातुएं जो सेट होती हैं उनमें हम लगाते हैं ई बीच में, तो इष्य लगा देते हैं, है ना। इन सारे धातुओं से संबंधित अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, जिसको बहुत क्यूरियोसिटी है वो अलग से उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन में उसकी प्लेलिस्ट भी लगा दूंगी, और हर धातु के ऊपर मैं हर धातु से संबंधित जो वीडियो है उसकी लिंक भी लगा दूंगी, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत ही सरल है। पठिष्यति पठिष्यत, इष्य इष्य हमने जोड़ दिया पठति पठता पठंती में, और ये रूप बन गए पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। जो धातुएं ऐसी होंगी जिनमें ई नहीं लग रहा है उनमें ये रूप बनेंगे ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः। या अगर दा धातु है तो दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है, ये इनकी भी वही स्थिति है कि त्वम युवाम के साथ मध्यम पुरुष, अहम आवम वयम के साथ उत्तम पुरुष, और बाकियों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाना है। तो ये सारे लकार क्लियर हो गए बेटा आप लोगों को? हो यस गए मैम। कि नहीं? हाँ। हाँ, अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं प्रयोग पर, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रयोग करने के लिए 3 चार्ट बनाए हुए हैं, है ना। पहले उत्तम पुरुष का चार्ट है, फिर मध्यम पुरुष का चार्ट है, और फिर प्रथम पुरुष का चार्ट है। इस चार्ट पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से हर तरह के धातुओं का, हर तरह के धातु रूपों का प्रयोग कर्ता के साथ करने की ट्रिक और टेक्निक आपको एकदम अच्छे से याद हो तो जाएगी। सबसे पहले आपके सामने है उत्तम पुरुष के पांचों लकारों का चार्ट। देखो, लट में बनेगा पठामी पठावह पठामह, लृट में बनेगा पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, लंग में बनेगा अपठम अपठाव अपठाम, लोट में बनेगा पठानी पठाव पठाम, और विधिलिंग में बनेगा पठेयम पठेव पठेम। समझ में आया? या अब मैम। यहाँ पर हमको प्रयोग करना है। कौन करेगा मेरे साथ? मैं पूछूंगी, आपको अनुवाद करना है। या मैम। हाँ, चलो। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि। पठामी, मैं पढ़ूंगा। अहम पठिष्यामि। मैंने पढ़ा। अहम अपठम। अपठम, मैं पढ़ूं। अहम पठामि। अहम पठानी, और मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम। हाँ, चलो अब कोई और आओ। कौन करेगा? मैं कर हाँ, करो। मैम मैं अब हम चल बोलूं। रहे वयम पर, है ना। हम सब हाँ। पढ़ते हैं, वयम पठामह, है ना। हाँ, हम सब पढ़ेंगे। ऋट लकार, वयम पठिष्याम। पठिष्यामः, हम सब ने पढ़ा। वयम अपठाम। अपठाम, मैं पढ़ूं, आज्ञा है मेरी, मेरे लिए। वयम पठाम। पठाम, और हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। पठेम, बहुशोभनम। अब हम चल रहे हैं अगले पुरुष पर। पठसी
पठथ पठथ, देखो लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार सारे लकारों के रूप लिखे हुए हैं। देखो लट लकार में मध्यम पुरुष में बनेगा पठसी पठथ पठत, इसी तरह लिट लकार में ये स्थिति है, लंग में अपठ अपठम अपठतम अपठत, लोट लकार में पठ पठतम पठत और विधिलिंग लकार में पठे पठेतम पठेत, ऐसे रूप बनेंगे। ठीक है, तो अब एक वचन का जो है एक वचन के अनुवाद अपूर्व करेगा, बहुवचन के अनुवाद अर्जुन करेगा। ठीक है, तो अर्जुन पहले करो। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत पठथ पठथ, बहुशोभनम। तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ पठिष्यथ, तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत अपठत, तुम सब पढ़ो, आज्ञा, यूयम पठत 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 पठत, और तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत पठेत। समझ में आया? यस मैम। अपूर्व आप करना बेटा। तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि त्वम पठसी, तुम पढ़ोगे, त्वं पठिष्यसि तुमने पढ़ा, त्वम् अपठः तुम पढ़ो, त्वं पठ तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वं पठेः पठे है। समझ में आ गया? यस मैम। अब हम चल रहे हैं प्रथम पुरुष। अब ये जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो क्षेत्र था वो बहुत छोटा था, केवल अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम के साथ ही ये क्रियाएं प्रयुक्त होनी थी। तो एक तरफ ये क्षेत्र छोटा था, दूसरी तरफ ये रिजर्व्ड था, आरक्षित था, है ना। इन कर्ताओं के अलावा किसी और कर्ता का इनके साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता था। पर अब ये जो अगला है प्रथम पुरुष, इसीलिए मैंने इसको सबसे अंत में लिया, ये इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। अस्मत् और युष्मत् के अलावा संस्कृत के जितने भी कर्ता हैं उन सब का प्रयोग इन प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ ही होगा, है ना। भवान भवती का भी, है ना, भवान भवती आप, यद्यपि तम त्वम से मिलते जुलते हैं, युष्मत से मिलते जुलते हैं, पर उनका प्रयोग मध्यम पुरुष में नहीं होता, प्रथम पुरुष की क्रिया ही उनके साथ लगती है। तो अब यहाँ पर पठति पठता पठंती लट लकार, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति लिट लकार, है ना। अपठत अपठताम अपठन लंग लकार, पठतु पठताम पठन्तु लोट लकार और पठेत पठेताम पठेयुहु, ये विधिलिंग लकार के पठ धातु के रूप लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को अनुवाद करना, मैं बोल रही हूँ, है ना। अर्जुन करो। राम पढ़ता है, रामः पठति छात्रा पढ़ती है, छात्रा पठति हाँ अब मैं क्रिया भी बदलूंगी, लता लिखती है, लता लिखति लिखती, और बालक लिखते हैं, बालकाः लिखन्ति लिखन्ति, है ना। राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति पठिष्यति, सुरेश ने पढ़ा, सुरेशः अपठत् अपठत, है ना। वह पढ़े, सः पठतु और स्त्रीलिंग में वह पढ़े, सा पठतु सा पठतु, बहुशोभनम, है ना। राम को पढ़ना चाहिए, हाँ, रामः पठेत् पठेत, है ना। विधिलिंग लकार में बस ऐसा होता है कि कर्ता के साथ को लगा होता है, इसलिए ना भ्रमित नहीं होना है। विधिलिंग लकार के प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो वहां कर्ता के साथ को लगाते हैं। राम को पढ़ना चाहिए, मुझको पढ़ना चाहिए, तुझको या तुझे पढ़ना चाहिए, बालकों को पढ़ना चाहिए। तो को सुन के ऐसा लगता है कहीं द्वितीया तो नहीं लगानी है, पर नहीं, वहां पर वही करता है। इसलिए विधिलिंग लकार में हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि को लगा होगा तो भी वो करता ही है और उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। चलो अब अपूर्व बहुवचन के प्रयोग करना। बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति पठन्ति, बालक पढ़ेंगे, ब- बालकाः पठिष्यन्ति हाँ बालकों ने पढ़ा, बालकाः अपठन् बालक पढ़ें, बालकाः पठन्तु बालकों को पढ़ना चाहिए, बालकाः पठेयुः पठेयुहु। समझ में आया? यस मैम। तो अब हम क्रिया भी बदलेंगे, कर्ता भी बदलेंगे, है ना। राम पढ़ता है,
रामः पठति राम पढ़ेगा, रामः रामः पठिष्यति पठिष्यति राम ने पढ़ा, रामः अपठत् राम ने लिखा, रामः राम लिखति ने खाया, रामः अखादत् राम पढ़े, राम राम पढ़े, राम पठतु पठतु राम को पढ़ना चाहिए, रामः पठेत पठेत है ना, पठेत नहीं, पठेत होगा तो कहाँ चला जाएगा वो, पठेत हाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन में चला जाएगा। मोहन ओके। पढ़ता है, मोहनः पठति मोहन लिखता है, मोहनः लिखति मोहन पत्र लिखता है, मोहनः पत्रं लिखति छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति छात्र संस्कृत पढ़ते हैं, छात्राः संस्कृतं पठन्ति छात्र लिखते हैं, छात्राः लिखन्ति छात्र पत्र लिखते हैं, छात्राः पत्रं लिखन्ति राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति श्याम पढ़ेगा, श्यामः पठिष्यति श्यामः पठिष्यति, छात्र जाएंगे, गम धातु बहुवचन, छात्राः गमिष्यन्ति छात्राः गमिष्यन्ति, छात्र पुस्तकालय जाएंगे, छात्राः पुस्तकालयं गमिष्यन्ति राम ने पिया, रामः अपिबत् अपिबत, श्याम ने रस पिया, श्यामः रसम् अपिबत् श्याम ने चषक से रस पिया, तृतीया श्यामः चषक, चषकेन हाँ रसम् अपिबत् अपिबत, बहु शोभनम, बहुत अच्छा बेटा, है ना। इसी तरह से हमको अनुवाद करते जाना है। छात्रों ने पढ़ा, छात्राः अपठन् अपठन, छात्रों ने गीता पढ़ी, छात्राः गीताम् अपठन् अपठन, सदा सत्य बोले, सदा सत्यं वदतु सदा सत्यम वदतु, छात्र पढ़ें, बहुवचन, छात्राः पठन्तु पठन्तु, छात्रों को पढ़ना चाहिए, छात्राः पठेयुः पठेयुः, छात्रों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, छात्राः संस्कृतं पठेयुः उसे सत्य बोलना चाहिए, सः सत्यं वदेत् वदेत, बहुत बहुत अच्छा अर्जुन, खूब अच्छे अनुवाद किए बेटा तुमने। तो शुद्ध संस्कृत वाक्य रचना करने के लिए आप भी इसी प्रकार चार्ट के माध्यम से संस्कृत वाक्य रचना करने का अभ्यास कर सकते हैं। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाए गए सारे नियम एवं समस्त अवधारणाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको समझ में आई है और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने संस्कृतानुरागी छात्रों एवं मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर उत्साहवर्धन कीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ या अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।